हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हैज किंग ऑफिशियल के एक नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेजिंग के बारे में कि व्हाट इज़ हेजिंग। ठीक है, हेजिंग कैसे की जाती है, हेजिंग हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हेज को हम इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो डाउट रहता है कि हेजिंग एक्चुअल में होती क्या है, कैसे करनी चाहिए। ठीक है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं होगा तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर करके छोड़ दीजिएगा, लेकिन देखिएगा तभी जब पूरी आपके पास टाइम हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने नहीं वाली, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन हेजिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे जो है पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, हेजिंग क्यों की जाती है, सबसे बड़ा सवाल ये। देखिए, अगर आपको कभी भी ना मार्केट में रिस्क कम लेना हो, ठीक है, अगर आपको रिस्क जो है कम चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि यार मैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं लूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, हेजिंग प्लान करते हैं। ठीक है, हेजिंग में थोड़ा सा फंड ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका सेफ्टी बढ़ जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, सेफ्टी इंक्रीज हो जाता है। तो हेजिंग एक्चुअल में की कैसे जाती है, मैं आपको यहाँ पर चार्ट के बेसिस पर समझा देना चाहता हूँ। चलिए देखिए, सपोज करिए निफ्टी का चार्ट है, सपोज क्या करिए एक्चुअल में निफ्टी का ही चार्ट है। ठीक है, आप मान लीजिए कि अब मार्केट जो है यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल को बाई कर सकते हैं, दूसरी चीज़ आप पुट को सेल कर सकते हैं। तो देखिए, हेजिंग भी दो तरह से होता है। एक क्या होता है, आप रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं। एक क्या होता है, एक में आप रिस्क को जो है मैनेज करते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क ना हो जाए, पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, और दूसरी क्या होती है, हेजिंग करते हैं सेलिंग करने के लिए। ठीक है, कि कम मार्जिन में जो है हम सेलिंग प्लान कर सकें। ठीक है, तो पहले हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं, पहले हम रिस्क को कैसे कम करते हैं पोजीशन को एडजस्ट करके, उस पर बात करेंगे। दूसरा हम सेलिंग के ऊपर भी बात करेंगे कि सेलिंग में हेजिंग का क्या रोल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या, रिस्क को कम करना। तो कैसे रिस्क कम कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जा सकती है, ठीक है, और आप पोजीशन क्या एक दिन से ज़्यादा कैरी करना चाहते हैं, देखिए हेजिंग का मेन इस्तेमाल क्या है, जब आप पोजीशन को ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं वहाँ पर हेजिंग जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभाता है। तो सपोज करते हैं यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है, कॉल की तरफ मूव आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप कॉल को बाई कर लिया, मान लीजिए आपने। ठीक है, सपोज करते हैं आपने कॉल को बाई कर लिया। ठीक है, आपने लगभग ऐसा ऑप्शन चुना है जिसका प्रीमियम जो है 100 रुपये है। ठीक है, वहाँ पर आपने जो है कॉल बाई कर लिया 100 रुपये में। अब जो है आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ से कल 200 या 300 पॉइंट गैप अप जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपने जो है कॉल की पोजीशन बना ली। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट नहीं भी जा सकती ना। अगर आपको लग रहा है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मान लीजिए रिवर्स हो गई तो वहाँ पर आपको कितने पॉइंट का नुकसान हो सकता है, 100 पॉइंट का एक्सपायरी के दिन तक। अब आप 100 पॉइंट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है हेजिंग प्लान करते हैं। ठीक है, हेजिंग कैसे प्लान करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप क्या करिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो ठीक है, आप थोड़ा सा महंगा वाला कॉल बाई कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आपने 100 वाला कॉल बाई कर लिया, तो आप यहाँ पर क्या करिए, आप 50 रुपये वाला पुट भी साथ में बाई कर लीजिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे अरे यार डबल बाई क्यों करें यार, यहाँ पर जब कॉल ऊपर जाने वाली है तो पुट में नुकसान क्यों लेना। देखिए यहाँ पर क्या है, हेजिंग इसी को कहते हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन को मैनेज कर रहे हैं। सपोज करिए मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई तो आपका 100 वाला प्रीमियम कितना हो जाएगा, ये आराम से 200 या 300 हो सकता है। ठीक है, ये 200 से 300 हो सकता है 100 वाली चीज़। और 50 वाला कितना गिरेगा, ठीक है, अगर एक्सपायरी नहीं है तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है 20 रुपये आएगा। ठीक है, उससे नीचे ये आ ही नहीं सकता अगर एक्सपायरी नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये जीरो किस दिन होने वाला है, ये एक्सपायरी के दिन जीरो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 20 से 30 पॉइंट का जो है एक्स्ट्रा रिस्क ले करके यहाँ पर आप 200 से 300 पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अगर आपके हिसाब से मार्केट चल गई। अब मान लीजिए आपने 100 वाला कॉल जो है खरीद रखा है, ठीक है, और 50 वाला पुट भी खरीद रखा है। अब मार्केट गैप अप ना खुल करके गैप डाउन खुल गई। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अगर आपने पुट को बाई नहीं किया होता तो यहाँ पर 100 वाली चीज डायरेक्ट 20-30 रुपए आ जाती। ठीक है, यहाँ पर आपको नुकसान हो जाता 70 पॉइंट का डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया, 50 वाली पुट बाई कर ली। तो अब जब मार्केट गिरा तो 100 वाली चीज तो 20-30 आई, बट ये 50 वाली चीज क्या हुई, ये एटलीस्ट 100-110 तक जाएगी। ठीक है, हो सकता है और ज्यादा जाए, लेकिन मैं मिनिमम पकड़ करके चलता हूँ कि चलिए यहाँ पर आपका जो है 50 से 60 पॉइंट मैनेज हो गया। ठीक, तो अब आपका जो ओवरऑल नुकसान जो है 70 पॉइंट का होने वाला था वो इनकी वजह से क्या हुआ, 5 से 10 पॉइंट का ही हुआ, या हो सकता है आप नेट टू नेट प्रॉफिट में भी आ जाए।
ठीक है, इसलिए आप हेजिंग को हम जो है इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है, अगर मार्केट साइडवेज हो गई, ठीक है, देन वहां पर क्या है कि आपने चूंकि बाइंग कर रखी है ऑप्शन की, तो वहां पर दोनों तरफ जो है आपका प्रीमियम टूटेगा। तो देखिए वहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर आपका जो मैक्सिमम नुकसान है वो कितना, अगर मार्केट खड़ी हुई तो 100 वाली चीज कितनी आएगी, 80, ठीक है, 50 वाली चीज कितनी आएगी, 40। इससे ज्यादा डीके एक दिन के अंदर नहीं होने वाला, ठीक है, अगर मार्केट खड़ी। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल नुकसान कितना है, 20 से 30 पॉइंट का है, उतना तो आप एक नेकेड पोजीशन में वैसे ही नुकसान लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हेजिंग का यही इंपॉर्टेंस है कि आप हेज करके पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक तरीके की बात। अब दूसरी बात, हेजिंग मैंने जो बताया था सेलिंग में काम आती है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि हेजिंग करके लोग सेलिंग करते हैं, तो सेलिंग में कैसे हेजिंग करते हैं, देखिए सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग करना, चलिए मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे सपोज करिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का हम मान लीजिए इसको जो है सेल करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने इसको सेल के लिए सिलेक्ट किया। देखिए कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 88,174 रुपए की, ठीक है। अब इतना पैसा हमारे पास जनरली नहीं रहता क्योंकि सिर्फ एक लॉट के लिए हम जो है 88,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, ट्रेडर्स के पास नहीं रहता है इतना पैसा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि आप जो है इसको कम पैसे में बेच सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ऑर्डर्स में जाना है आपको, ठीक है, जीरोधा में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सारे ब्रोकर में इसी तरीके से आप जो पोजीशन बना सकते हैं। वहाँ से आप बास्केट में जाइए, ठीक है, बास्केट में जाकर देखिए यहाँ से न्यू बास्केट क्रिएट करिए, ठीक है, कुछ भी नाम दे देते हैं इसको, चलिए बैंक निफ्टी नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर लिया। यहाँ पर चलिए अभी कितना चल रहा है मार्केट थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए 44,200 को ही हम जो है सेल करना चाहते हैं। यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर 44,200 की जो है कॉल ऑप्शन मान लीजिए इसको हम जो है सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेल के लिए प्लेस करेंगे, एक लॉट में करना चाहते हैं। कितना पैसा लग रहा है, देखिए 83,256 रुपये। अब आपको चाहिए कि यार कम पैसे में कैसे करें, तो आप यहाँ पर क्या करिए, एक पोजीशन और बनाइए, ठीक है, 45,000 की कॉल आप जो है बाई कर लीजिए, ठीक है। तो 31 रुपये चल रहा है, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका फाइनल मार्जिन कितना हो गया, अभी 84,000 लग रहा था, वहां से आपका सीधा जो है 20,000 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप सेलिंग के लिए हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कम फंड लगता है और वहां पर काम आपका बन जाता है। देखिए वीडियो सिर्फ इतना ही था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया हेजिंग वगैरह से क्या आप किस तरीके से हेजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपका कोशिश करूँगा जवाब दे दूँ। और अगर आप इस पर चाहते हैं कि एक लाइव सेशन हो जहाँ पर मैं लाइव ट्रेड लेकर के आपके साथ दिखाऊँ इसको, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम वहाँ पर एक लाइव ट्रेड भी ले लेंगे आपके साथ, ठीक है, जहाँ पर हेज पोजीशन मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत बार अपने टेलीग्राम चैनल पर अपनी हेजिंग की पोजीशन जो है अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करेगा। इसी तरीके के और नॉलेजेबल अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे अभी सब्सक्राइब करिएगा, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।